पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,35,521 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अब तक मार्केट में 5 अरब से ज्यादा मालियत के 6 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी मईशत पर एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत माशी आशारिये हुकूमती पॉलिसीज की समत दुरुस्त होने के अक्कास हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। IMF का पाकिस्तान की मईशत पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में IMF के तर्जुमान माहिर बैंकिंग का कहना है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत है। EFF के तहत इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। बढ़ती हुई तजारती कशीदगी, जोग्राफियाई तकसीम और आलमी सतह पर कमज़ोर ताउन गैर यकीनी सूरत हाल को बढ़ा रहा है। इसलिए दूरअंदेश और दानिशमंदाना पॉलिसी इक़दाम की फौरी ज़रूरत है। माहिर बैंकिंग का टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाने पर जोर। कहा कि कारोबारी माहौल को बेहतर करने और निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने वाली इस्लाहात पाकिस्तान की तवील मुद्दती मुआशी पायदारी के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इब्तदाई पॉलिसी इक़दाम ने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद में मदद दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। राजनपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों और गलियों में कई फीट पानी जमा। कोहलू और गिरदोनवा में भी तेज बारिश बरसी। कोटअदू और कमालिया में सुबह सवेरे बादल बरसे। शेखुपुरा, हाफजाबाद, चिन्योट, मुर्दान, सवाबी समेत दीगर में भी बारिश। मलाकंड में बारिश के बायस दीवार गिर गई, 2 बहनें जाँ बहक। कोहाट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। जमरूद में 2 बच्चियां रैले में बह गईं। आज भी इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। दरियाए सिंध में तोंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुद्दू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक। तरबेला डैम में पानी की सतह 1527 और मंगला में 1184 फीट रिकॉर्ड की गई। राजनपुर, घोटकी, तोंसा में पानी की सतह में इजाफा। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब का कौस सलमान की नदी नालों में तुगयानी का नोटिस। DG खान की इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। राजनपुर और दीगर इलाकों में बरसात की वजह से जमा पानी की निकासी की हिदायत। तौसा के इलाकों में सैलाबी रैले आने से मुतासरा इलाकों में रिलीफ का कार्रवाइयों का हुक्म। तमाम नशेबी इलाके क्लियर करने के लिए तेज तरीन कह दिया। बारिश के बायस मुतासरा लोगों के फौरी अजाले की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि बारिश का पानी खड़े होने से अवाम बिलखुसूस बच्चों और ख़वातीन को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हर सूरत में पानी की निकासी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI हुकूमत से नाखुश। PTI के वोटर्स भी हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलिप सर्वे जारी। अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर नाराज। 52% शहरियों का कहना है कि तरक्याती फंड करप्शन की नज़र हो चुके हैं। 40% ने राय दी है कि पंजाब के निस्बत KP में करप्शन ज़्यादा है। सरकारी नौकरियां मेरिट के बजाय ताल्लुकात पर देने की शिकायत हैं। सर्वे में फरवरी से मार्च तक 3000 इंटरव्यू किए गए। 66% आबादी गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत का सामना है। तालीम और साफ पानी दस्तियाब है, मगर सहूलतों में इलाकाई फ़र्क वाज़ेह है। 63% शहरियों को सेहत की सहूलत मैसर है। दही इलाकों में हालत तशवीशनाक है। 60% ने कहा कि सूबाई हुकूमत एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है। 50% विफाक से ताल्लुकात के हामी हैं।
गैलप सर्वे पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे जानिबदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गैलप का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों के इशारे पर बनाया गया स्क्रिप्ट है। मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरीम नवाज की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी दिखाए। सिंध के डाकू और कराची की गंदगी पर गैलप ने राय क्यों न ली? अज़मा बुखारी का तुर्की बतुर्की जवाब। बोली खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसे किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। यह सर्वे 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने अली अमीन गंडापुर को चार्जशीट किया है। मरियम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तहरीक इंसाफ में 90 रोज़ के अल्टीमेटम पर इख्तलाफात। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 90 रोज़ा तहरीक का आगाज़ हो चुका, अब आर या पार होगा। बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। 5 अगस्त डेडलाइन नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान होगा। फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या कुछ और। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा ने पार्टी के प्लान पर सवाल उठा दिए। कहा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया? क्या कोई रोशनी डालेगा? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? अगर किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई करते। पीटीआई हुकूमत नहीं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। बानी खुद कहते हैं मैं उनकी रिहाई की बात मुज़ाकरात में ना की जाए। वो अदालतों से रिहाई चाहते हैं और उनकी जमात अल्टीमेटम देती है। पीटीआई सियासी मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो उनसे क्या बात करें? वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि पीटीआई मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। ये पुरअमन रहें तो ठीक, कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। बानी की रिहाई अदालतों से होनी है। उनके जो बाकी मुतालबात हैं उन पर हुकूमत बात करने को तैयार है, मगर ये सियासतदानों के साथ नहीं बैठते, अपने मामलात सीधे करने में लगे हैं। केपी में अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। सेनेट इंतखाबात के बाद तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक से मुलाकात। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर बातचीत। सूबे की सियासी मामलात और जमशुदा अजला बारे भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस केपी में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द बड़ी बैठक मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातें पेश। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका। PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया जितनी जनरल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इस्तफसार किया अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएँ तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील ने कहा मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया। नोटिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत शेड्यूल। रूस, चीन और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी मुतवक्के। उधर इसहाक़ डार और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस के दरमियान राबता। बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में मुलाकात पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी हममनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा कि ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। वज़ीर दाखिला ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर आज तय मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी के ईरानी सदर से भी मुलाकात शेड्यूल।